हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या शूर्पणखा का विवाह कृष्ण भगवान से हुआ था। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण ने काटी थी नाक, वह अगले जन्म में कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण का पात्र शूर्पणखा एक राक्षसी और लंका राज रावण की बहन थी, लेकिन एक कथा के अनुसार द्वापर युग में उसे विष्णु रूप में ही दूसरे अवतार कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे एक राक्षसी भगवान को पा सकती है? रामायण में वर्णित कथा के अनुसार शूर्पणखा ही रामायण युद्ध की सूत्रधार थी। 14 वर्ष का वनवास काटने के दौरान लक्ष्मण को देखकर उसके रूप पर मोहित होकर उसे पाने की इच्छा से प्रेरणा निवेदन करने पर लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पणखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई। उसी के पश्चात रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई। कहते हैं कि शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन राक्षसी शूर्पणखा वास्तव में इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी, जिसे एक ऋषि के श्राप के से राक्षसी के रूप में शूर्पणखा बनकर जन्म लेना पड़ा था। पूरी दुनिया शूर्पणखा को एक राक्षसी रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि शूर्पणखा ने जब दूसरा जन्म लिया तो वह श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। आइए जानते हैं। शूर्पणखा की छवि पूरी दुनिया के लिए एक राक्षसी की है। वह रावण की बहन थी। जब श्री राम माता सीता को लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उनको पर मोहित हो गई, जिसके बाद उन्हें पाने के लिए प्रेरणा निवेदन करने लगी। लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पणखा ने यह बात लंकापति रावण को बताई, जिसके बाद ही रावण ने सीता के अपहरण की योजना बनाई थी। कथा के अनुसार शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह योजना बनाई थी। दरअसल शूर्पणखा ने अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी की थी। उसके पति का नाम विद्युज्जिह्व था। वह काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक जगह उसका सामना विद्युज्जिह्व से हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर दिया, जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला, तब उसे अत्यंत क्रोध आया, जिसके बाद ही उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रामायण काल में भले ही शूर्पणखा एक राक्षसी थी, कथाओं के अनुसार शूर्पणखा के रूप में जन्म लेने वाले वह इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। एक दिन इंद्र के दरबार में नृत्य करते हुए आंखों से सुंदर भगी माएँ दे रही थी। यह देख इंद्र उस पर मोहित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया। एक बार इंद्र ने ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा, क्योंकि इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। इसके बाद नयनतारा ने धरती पर जाकर ऋषि वज्रा की तपस्या भंग कर दी, लेकिन तपस्या भंग होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने नयनतारा को राक्षसी बन जाने का श्राप दिया। ऋषि के श्राप से डरकर नयनतारा ने उनसे मुक्ति के उपाय भी पूछे, जिसके बाद ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब वह भगवान की मदद करेगी, उसके बाद नयनतारा का जन्म शूर्पणखा के रूप में होगा और उसने युद्ध के लिए रावण को उकसाकर भगवान द्वारा उसका नाश करवाया। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने प्रभु प्राप्ति के लिए और अपने नयनतारा रूप वापस पाने के लिए पुष्कर नदी में खड़े होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। 10,000 वर्ष बाद शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने कुब्जा के रूप में शूर्पणखा से विवाह किया और उसके कुंवर को ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पणखा को उसका नयनतारा का मनमोहक रूप भी मिल गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।